एक रात की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। रात गहरी थी, चारों तरफ सन्नाटा था और अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने नबी पाक को जगाया और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात चाहते हैं। सुनिए, जब अल्लाह बुलाए तो वो दावत किसी और दावत जैसी नहीं होती। वो सम्मान है, वो इज्जत है, वो ऐसा शरफ है जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। फिर नबी पाक के सामने बुराक पेश किया गया। बुराक क्या था? वो एक आसमानी सवारी थी, ऊंट और घोड़े के बीच की, जिसके पंख थे और जो बिजली से भी तेज थी। सोचिए, बिजली भी एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है और बुराक उससे भी तेज। नबी पाक बुराक पर सवार हुए और शुरू हुआ वो सफर जो इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। बुराक पर सवार होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा पहुँचे। ये वो जगह है जो आज फिलिस्तीन में है, जो मुसलमानों का पहला किबला था, और वहाँ सभी नबियों की मौजूदगी में नबी पाक ने इमामत की। सोचिए, हजरत इब्राहिम वहाँ थे, हजरत मूसा वहाँ थे, हजरत ईसा वहाँ थे, और सबके आगे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे थे। ये वो शरफ था जो अल्लाह ने सिर्फ अपने महबूब को दिया। और वहाँ शुरू हुआ असली सफर, सातों आसमानों का सफर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके सातों आसमानों से गुजरे। हर आसमान पर आपकी अलग अलग अंबिया से मुलाकात हुई। चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि किस आसमान पर किससे मिले। पहले आसमान पर नबी पाक की मुलाकात हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, पहले इंसान, पहले नबी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, मरहबा मेरे नेक बेटे, मेरे नेक नबी। दूसरे आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत याहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। हाँ, वही ईसा यीशु जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि वो सलीब पर मारे गए, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया था। तीसरे आसमान पर मिले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने आधी खूबसूरती दी थी। नबी पाक ने फरमाया, यूसुफ की खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। चौथे आसमान पर मिले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने जिंदा ही ऊपर उठा लिया था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने उन्हें ऊंचे दर्जे पर उठा लिया। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत मूसा के भाई, बहुत नेक और सब्र करने वाले। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, अल्लाह के कलीम, जिन्होंने फिरौन से टक्कर ली। और सुनिए, जब नबी पाक आगे बढ़े तो हजरत मूसा रोने लगे। जिब्राइल ने पूछा, क्यों रो रहे हो? हजरत मूसा ने कहा, मुझे खुशी है कि मेरे बाद ऐसा नबी आया जिसकी उम्मत मुझसे बड़ी जन्नत में जाएगी। और फिर सातवें आसमान पर मुलाकात हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, अल्लाह के खलील, जिन्हें आग में डाला गया लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के पास खड़े थे, वो आसमानी काबा जो सातवें आसमान पर मौजूद है। वो आसमानी काबा जहाँ हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। अगर आप भी नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।